अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। पशीन के वार्ड 31 में जाली वोट डालने की कोशिश नाकाम। खवातीन के पोलिंग स्टेशन में 6 जाली शनाख्ती कार्ड पकड़े गए। रिटर्निंग अफसर का कहना है इन्हें वोट कास्ट करने नहीं दिया। इस दौरान पोलिंग का अमल चलता रहा। कोहलू यूसी 8 के वार्ड 2 में वोटर्स और पोलिंग एजेंट की तकरार, कुछ देर के लिए वोटिंग मुअत्तल। घरों से निकलें और बेखौफ होकर हक़ राय दही इस्तेमाल करें। इलेक्शन कमीशन की बलूचिस्तान में आवाम से अपील। उन्होंने मुतनब्बे किया खवातीन को वोट डालने से रोका गया तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। शिकायत की सूरत में कंट्रोल रूम से राबिता करने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मरकजी कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वज़ीर आज़म आज मानसहरा में सी पैक मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। जलसा आम के लिए ठाकरा स्टेडियम में स्टेज तैयार, कुर्सियां भी लगा दी गईं। शहबाज शरीफ खिताब में मुल्की मईशत में बेहतरी और इत्तेहादी हुकूमत के एजेंडे पर बात करेंगे। ऑडियो टेप इमरान खान की मुनाफकत और दोहरा मयार बेनकाब करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। लिखते हैं दावों के बरक्स इमरान खान ने एनआरओ मांगा, तमाम कोशिशें नाकाम होने के बाद गैर मुल्की साजिश की झूठी कहानी तैयार की। मलिक रियाज और जरदारी की ऑडियो एब्सोल्युटली नॉनसेंस है। शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कौमी असम्बली में तरमीम के खिलाफ तहरीक इंसाफ अदालत जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से उसको नोटिस की अपील कर दी। कहते हैं कवानीन में तरमीम का सबसे ज्यादा फायदा शहबाज शरीफ को होगा। इन्होंने खुद को एनआरओ 2 दिया है। लॉन्ग मार्च रोके जाने पर इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। ट्वीट में मजम्मत कर दी। लिखते हैं मार्च से एक रात पहले पंजाब और सिंध पुलिस ने खानदानों को हिरासत किया। आइन और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की धज्जियां उड़ाई। पुरअमन मुजाहिरीन पर जुल्म किया गया। खूनी फसाद वाला दुम दबाकर भाग गया। पिंडी के शैतान का मार्च वादी में तब्दील हो गया। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का शेख रशीद और इमरान खान पर तंज। कहा बॉस मिन्नतें करता और चपड़ासी धमकियां देता है। दोनों बनारसी ठग हैं। 11 जमातों ने सियासी बदरूहों के इलाज की जिम्मेदारी दी है। इस बार लोग निकले तो किसी के कहने पर वापस नहीं जाएंगे। इमरान घर बैठ जाए तो 11 जमातें एक माह भी नहीं चल सकती। शेख रशीद का हुकूमत को इंतबाह। पूछा बेसाखियों का सहारा और IMF की खैरात, ये हुकूमत कैसे चलेगी? ये सिर्फ माल बनाने और केस खत्म करने आए हैं। ये महंगाई पर आवाम के गजब से नहीं बच सकते। तहरीक इंसाफ ने भी गलतियां की, इसीलिए सूरत हाल इस नहज पर पहुंची। फवाद चौधरी का ट्वीट। पूछते हैं क्या मुल्क को आइंदा 40 साल जरदारी और शरीफ चलाएंगे? क्या अगली 4 दहाइयां भी जाया कर दी जाए? क्या आप ये विरासत छोड़कर जाना चाहेंगे? लोगों के गुस्से को कम ना समझे, तवक्को से ज्यादा नाराज हैं। भारत से पानी के मसले पर बातचीत। 5 रुकनी पाकिस्तानी वफ्द वाघा बॉर्डर के रास्ते नई दिल्ली रवाना हो गया। क़यादत इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह कर रहे हैं। सैलाबी पानी और डैमों की तामीर पर बात होगी। मुज़ाकरात 2 दिन जारी रहेंगे। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, किराया इतना मज़ीद बढ़ गया है, हम परेशान हैं। वज़ीर आज़म से हमारी अपील है कि पेट्रोल में कुछ कमी करें। किराया मांगते हैं तो वो कहते हैं हम इतना देंगे, लेकिन अब पेट्रोल बढ़ गया है। अब 30 रुपये पेट्रोल बढ़ गया। अब गरीब आदमी कहाँ जाए? सुबह से आते हैं शाम तक ये सवारी होती नहीं है। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से महंगाई का तूफान आ गया। उमरकोट में सब्जियां 80 रुपए किलो तक महंगी हो गई। अवाम कहते हैं गोश्त तो दूर, सब्जियां खरीदने की कुव्वत भी नहीं रही। मुल्तान में ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। मुसाफिरों के साथ ड्राइवर्स भी परेशान।
कि महंगाई के हिसाब से लोगों के खरीद कुव्वत खरीद ख़त्म हो गई है और सब्जियां इतनी महंगी हो गई है कि लोग नमक मिर्ची पे भी गुजारा नहीं कर सक रहे हैं। सुबह एक रेट होता है, पेट्रोल बढ़ता है, हम क्या करें? एक दिन एक रेट है, दूसरे दिन दूसरा रेट है, हम क्या करें? हमारे को 2 रुपये चाहिए किलो पे, वो भेज रहे हैं हम। कराची के हुकूक के लिए जमात इस्लामी आज सड़कों पर निकलेगी। कराची कारवां का रूट जारी कर दिया गया। आगाज मज़ार कायद से 4 बजे होगा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं वाटर बोर्ड और टैंकर माफिया की मिली भगत से शहर में पानी का बहरान है। आपने देख ली, बुलेटिन का आगाज करेंगे। बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से जारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मरकजी कंट्रोल रूम से पोलिंग की खुद निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा मॉनिटरिंग टीमें पोलिंग के अमल की निगरानी के लिए तमाम अजला में मुतहरिक हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि पोलिंग में मदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी खिलाफ वर्जी पर फौरी एक्शन लिया जाए। अवाम बेखौफ व ख़तर अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करें। ख़वातीन को वोट डालने से रोकने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तर्जुमान के मुताबिक कंट्रोल रूम को अब तक कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। कंट्रोल रूम नताइज के आने तक मुसलसल कायम रहेगा। कमिश्नर कल्लार डिवीज़न दाऊद खिलजी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पूरे कल्लार डिवीज़न में पोलिंग का अमल पुरअमन अंदाज में जारी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान और चीफ सेक्रेटरी तमाम सूरत हाल की निगरानी खुद कर रहे हैं। यहाँ पे पोलिंग का जो ओवरऑल डिविजन है हमारे, जिसमें 5 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे पोलिंग्स हो रहे हैं, तो वहाँ पे 8 बजे टाइमली पोलिंग स्टार्ट हो गई हमारी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे मोस्ट क्रिटिकल स्टेशंस हैं जैसे माशके हैं आवारान में, वहाँ पे भी पोलिंग बिल्कुल स्मूथ चल रही है और एज सच अभी तक कोई इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ। और इस हवाले से हमारे वज़ीर आला साहब हैं और चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, वो भी कंटिन्यूसली अपडेट्स ले रहे हैं और बिल्कुल ऑन बोर्ड हैं और हर चीज़ पे हमसे पूछा जा रहा है तो हम अकॉर्डिंगली उनको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह चीज़ें जो हैं वो स्मूथ चलेंगी। और जाफराबाद के वार्ड 22 में खवातीन पोलिंग स्टेशन पर उम्मीदवारों के हामी आपस में झगड़ पड़े। पुलिस अफसर समेत 10 अफराद जख्मी हो गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर पोलिंग बंद करवा के बैलेट बॉक्स और इंतखाबी मवाद अपने हमरा ले गए हैं। इसी बारे में मजीद जानेंगे नुमाइंदा अब तक धनी बख्श से। धनी बख्श, आगाह कीजिएगा। जी, डेरालायर म्यूनसिपल कमेटी के वार्ड नंबर 22 के खवातीन पोलिंग स्टेशन जो एक्साइज ऑफिस में काम किया गया था, जहां पर 1500 से ज्यादा वोटर्स थे, जहां पे खवातीन वोटर्स अपना हक राय इस्तेमाल कर रहे थे कि इस दौरान वोटर्स के उम्मीदवारों के हामियों में बाहर झगड़ा हो गया। इस दौरान 10 अफराद जख्मी हो गए, जिसमें एक पुलिस एहलकार भी शामिल है। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर जो है असिस्टेंट कमिश्नर जरपट वो आए, पुलिस 2 नफरी कैमरा, उन्होंने जो लड़ाई झगड़े पे काबू पा लिया और बैलेट बॉक्स और इंतखाबी मवाद और पोलिंग का जो अमला है वो अपने हमरा लेकर घर में चले गए। जी, धनी बख्श अपडेट कर रहे थे। कोहलू की यूनियन काउंसिल 6 में 2 गिरोहों के दरमियान तसादुम में 8 अफराद जख्मी हो गए। तसादुम के बाद पोलिंग का अमल रोक दिया गया। असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर का कहना है कि वोटर्स ने पोलिंग अमले के साथ धक्कमपेल की है। कशीदगी के बाद वर्कर्स खवातीन के पोलिंग बैलेट पेपर जबरदस्ती ले गए हैं। कोहलू की यूनियन काउंसिल 6 में 2 गिरोहों में तसादुम हुआ है, जिससे 8 अफराद जख्मी हो गए हैं। कशीदगी के बायस पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी अमल रोक दिया गया है। वोटर्स ने पोलिंग अमले के साथ धक्कमपेल की है। असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के मुताबिक कशीदगी के बाद वर्कर्स खवातीन के बैलेट पेपर जबरदस्ती साथ ले गए हैं। चमन में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड नंबर 1 और इरिगेशन कॉलोनी वार्ड नंबर 8 के पोलिंग स्टेशन में उम्मीदवारों के हामी एक दूसरे पर चढ़ दौड़े और हवाई फायरिंग की गई। इस दौरान सियासी जमातों के कारकुनों की जानिब से निजी टीवी के कैमरामैन पर तशद्दुद भी किया गया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। चमन में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड नंबर 1 और इरिगेशन कॉलोनी वार्ड नंबर 8 के पोलिंग स्टेशन में उम्मीदवारों के हामी एक दूसरे पर चढ़ दौड़े और हवाई फायरिंग की गई। सियासी जमातों के कारकुनों की जानिब से निजी टीवी के कैमरामैन पर तशद्दुद भी किया। चमन में वाक़या पेश आया, जहां म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड नंबर 1 और इरिगेशन कॉलोनी वार्ड नंबर 8 के पोलिंग स्टेशन में उम्मीदवारों के हामी एक दूसरे पर चढ़ दौड़े और हवाई फायरिंग की गई। बलूच
बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का सिलसिला जारी है। पशीन के वार्ड 31 में खवातीन पोलिंग स्टेशन में जाली वोट कास्ट करने की कोशिश की गई है। कोहलू में पोलिंग के दौरान झगड़े में 8 अफराद जख्मी हुए। इस हवाले से मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा अब तक नूरुल्लाह बुगटी से। नूरुल्लाह बुगटी, आगाह कीजिएगा, इस वक्त तक बल्दियाती इंतखाबात के पोलिंग की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, एक बार फिर राब्ता करने की कोशिश करेंगे नूरुल्लाह बुगटी से। बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का सिलसिला जारी है। पशीन के वार्ड 31 में खवातीन पोलिंग स्टेशन में जाली वोट कास्ट करने की कोशिश की गई। कोहलू में पोलिंग के दौरान झगड़े में 8 अफराद जख्मी हो गए। बलूचिस्तान के 32 अजला में 35 लाख से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। पशीन में वार्ड 31 में खवातीन पोलिंग स्टेशन में जाली वोट कास्ट करने की कोशिश की गई। मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है, जानेंगे। ब्यूरो चीफ कोयटा अब तक नूरुल्लाह बुगटी हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं। नूरुल्लाह बुगटी, आगाह कीजिएगा, इस वक्त तक क्या इत्तलात मिल रही हैं मुख्तलिफ इलाकों से? जी बिल्कुल, ये सुबह जो लोगों की तादाद कम थी वोटरों की, अब उसके बाद यहाँ पर लोग आना शुरू हैं। इस वक्त मुतअद्दिद पुलिस स्टेशन पर हम जब गए तो वहाँ पर हमने देखा है कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद वोट डालने के लिए आई है। उसमें खवातीन की भी बड़ी तादाद है जो यहाँ वोट डालने आई है। ताम पशीन के अंदर एक वार्ड है जहाँ पर जाली शनाख्ती कार्ड जो वो पकड़े गए, खवातीन के जाली शनाख्ती कार्ड थे जो पकड़े गए। जब हमारे रिटर्निंग ऑफिसर से बात हुई, जो खातून थी, उनका ये कहना था कि 6 से 7 ऐसी खवातीन आई थी जिनके हमने कार्ड ले लिए हैं और उनको वोट कास्ट करने नहीं दिया गया। ओवरऑल देखें तो बलूचिस्तान में जो इस टाइम पोजीशन है अमन की बेहतर है। ताम जो इक्का दुक्का वाक़यात हुए हैं जिसमें नोशकी के करीब जो पोलिंग स्टेशन है उसके करीब बम धमाका हुआ है। हमने जब SP सबूर आगा से बात की तो उनका ये कहना था कि ये पोलिंग स्टेशन सुबह हमने 7 बजे तब्दील कर दिया था, यहाँ पर कोई पोलिंग स्टेशन नहीं था। अलबत्ता वो लोग जो जिन्होंने ये कार्रवाई की है उनको मौका नहीं मिला, इसलिए खाली जगह पर जो है ग्रेनेड फेंक के चले गए। यहाँ मंगोचर में देखें तो यहाँ भी एक कॉलेज के अंदर धमाका हुआ है, जबकि तुरबत के अंदर भी ये वाक़या हुआ है। इसके अलावा ग्वादर में जो है मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं। कोलू में देखें वहाँ पर लड़ाई हुई है, 6 के 7 बंदे जो है वो जख्मी हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें बलूचिस्तान की पोजीशन तो इस वक्त यहाँ पर अमन की सूरत हाल बेहतर है। बहुत से जगहों पे ये पश्तून इलाकों में वोटरों की तादाद सबसे ज़्यादा और वोट भी कास्ट किए जा रहे हैं, जबकि बलोच इलाके जो है वो इस टाइम शदीद गर्मी की लपेट में है। ताम वहाँ पर कोशिश है जो उम्मीदवार हैं कि उनके वोटर जो है उनको घरों से ला के उनका वोट कास्ट कराया जाए। जी, ब्यूरो चीफ कोयटा अब तक नूरुल्लाह बुगटी हमें अपडेट कर रहे थे। खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक का, देखते रहिए अब तक।